जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री 8.1 के क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं। हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर है 8.1 प्रश्नावली। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए करते हैं, इसको देखते हैं। क्या कहा है कि ए बी सी में बी हमारा समकोण है और ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। चलिए देखिए, एक हम त्रिभुज बनाते हैं। जिसमें बी समकोण है और ये हो गया ए और ये हो गया सी, ठीक है। उसने बोला है, क्या बोला है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये हमारा 24 सेंटीमीटर बोला है, और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, देखिए, ठीक है। और पूछा क्या है, साइन ए और कॉस ए का मान पूछा है। साइन ए और कॉस ए का मान पूछा है पहले वाले में। क्योंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो हम जानते हैं कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसकी बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इसका मतलब कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री देखें तो इसके हिसाब से ये हमारा होता है कर्ण, ठीक। अगर ये कोण ले रहे हैं हम, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हमारा हो जाएगा आधार, ठीक है। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हम क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि कर्ण, तो कर्ण हमें निकालना है। ये हो गया हमारा कर्ण का स्क्वायर। लंब जानते हैं कितना है 24 सेंटीमीटर, ये हो गया 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है 7, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 24 से गुणा करेंगे, तो 24 से 24 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 576, ये हो जाएगा हमारा 576। ये हो गया 7 सते 49, ठीक है। अब देखिए, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू दोनों को जोड़ देंगे 625 हो जाएगा। अगर हम कर्ण निकालें, खाली कर्ण निकालें तो ये हो जाएगा 625, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कर्ण की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई जी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए। इसमें का पहला है क्या निकालना हमें, साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए कैसे निकालेंगे, देखिए सूत्र जानते हैं हम, ये मान लिए हैं कि पहले आप सारे सूत्र का अध्ययन कर लिए हैं और सूत्र के अध्ययन में मन में रखते हुए इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा साइन ए, तो साइन ए ये एंगल बोल रहा है, ये कोण बोल रहा है। अगर ये बोल रहा है तो इसके हिसाब से लंब ये होगा, आधार ये होगा और कर्ण ये हो जाएगा। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। अब देखिए, अब इसके हिसाब से लंब कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये हमारा एक
का आंसर मिल गया। ये हमारा पहला आंसर हो गया ये, ठीक है। चलिए दूसरा इसमें पूछा है, दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है कॉस ए का। तो कॉस ए का देखिए, कॉस ए कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया हमारा, यही कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, कॉस, कॉस ए। तो कॉस ए इसका मतलब होता है आधार, आधार बटा में कोण, इसका मतलब होता है आधार बटा में कोण। और कौन सा कोण दिखा रहा है जी, तो कोण ये दिखा रहा है, ठीक है। तो कोण ए है तो इसके हिसाब से तो लंब ये हो गया, आधार हो गया, तो 24 अब बटा में 25, ये हो जाएगा हमारा 24 अब बटा में 25। यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मिल गया हमें, यही क्वेश्चन था, दोनों का आंसर मिल गया, ठीक है। अब देखिए इसमें भी पहला हुआ, अब इसमें का दूसरा बाकी, देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, देखिए दूसरा क्या, साइन सी और कॉस सी, दो मान ज्ञात करने हैं, साइन सी का और कॉस सी का। देखिए साइन सी का मान निकालना है, कॉस सी का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं, लिख लीजिए इसको, कुछ लिखने योग्य है तो लिख लीजिए इसको। अब निकालते हैं यहाँ पे, देखिए यही निकाल लेते हैं इसको, निकालिए। किसका निकालना था, साइन सी, तो साइन इक्वल टू होता है लंब अब बटा में कोण। देखिए सी बोला है, क्या बोला है, सी, तो सी बोला है तो सी ये हुआ ना। अब इसके हिसाब से लंब हमारा ये हो जाएगा, आधार हमारा ये होगा और कोण ये होगा। तो देखिए लंब, अब इसके असल लंब कितना हो गया 24 और कोण कितना हो जाएगा 25। इसका आंसर हो जाएगा साइन सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 24 बटे में 25, ये हो गया 24 बटे में 25, एक का हो गया। और दूसरा पूछा इसमें क्या, कॉस सी का, ये हो गया कॉस सी। देखो तो कॉस सी, कॉस का क्या होता है जी, आधार बटा में कोण, ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया हमारा आधार बटा में कोण। चूंकि सी है तो सी है तो आधार 7 होगा और कोण कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस सी इक्वल टू 7 बटे में 25। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अगर आपको जरूरत है तो इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, ठीक है। देखिए आपका मन है तो इसका शॉर्ट स्क्रीन लेके रख लीजिए, ये हो जाएगा आपका दोनों क्वेश्चन, पहले का दोनों इसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अब इसके बाद इसमें का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि आकृति 8.13, देखो यहाँ पे आकृति दिखा रहा है 8.13 में कह रहा है कि tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। मैं tan p में से cot r को घटा देंगे, उसकी वैल्यू क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो पी क्यू आर, जिसमें क्यू हमारा समकोण है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर है और पी आर कितना सेंटीमीटर है 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए तो इसको हम क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ साइड में। देखिए पहले हम बनाएंगे क्या, एक समकोण त्रिभुज बना देंगे, एक हमारा समकोण त्रिभुज बन गया ये, ठीक है। अब इसमें बोला है ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ठीक है। P Q दिया हुआ उसमें, P Q कितना दिया हुआ है जी 12 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, पहले हम निकालेंगे इसको क्यू आर को निकालेंगे। हम जानते हैं क्या कि अगर हम इसको कोण मान रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा हमारा कोण, क्या हो जाएगा ये हमारा कोण, ये हो जाएगा
हमारा आधार और ये हो जाएगा हमारा लंब। देखिए मिस्टेक हो गया वहां पे, तो आप देख लीजिएगा 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो कोण होती है, और जो थीटा कोण दिया रहता है उसके सामने की भुजा लंब होती है, जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले निकालते हैं। तो हम लिखेंगे कैसे, कर्ण का स्क्वायर, बड़ी भुजा वही ना है, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर। क्या होता है जी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है 13, ये हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू लंब दिया है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, प्लस आधार निकालना है। क्या निकालना है जी, आधार निकालना है। तो ये हो गया 13 में 13 से गुणा करेंगे तो 169, ये हो जाएगा 144, अब प्लस में हो जाएगा ये आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो घट जाएगा 169 में से, 169 में से क्या घटाएंगे जी 44, इक्वल टू में हो जाएगा कितना आधार। ठीक है, अब घटाएंगे तो कितना बचेगा 25, कितना बचेगा 25, 25 ही बचेगा, 25 ही बचेगा। ठीक है, तो घटाइए, तो ये हो गया हमारा 25 इक्वल टू में आधार का स्क्वायर। ठीक ना, देखो अब इम्प्लाइड एट, अब यहां से निकाल दीजिए आधार, और यहां से केवल आधार निकालेंगे तो ये रूट में हो जाएगा हमारा 25, और ये बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ये हमारा मिल गया कितना 5 सेंटीमीटर। अब हमें जो मान पूछा है उसको निकालेंगे। अब मान क्या पूछा है, tan p माइनस cot p। ठीक है, यहाँ लिखिए tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। देखो tan p माइनस cot r क्या है, तो tan p कहाँ है, ये है, ये है, तो इसके हिसाब से लंब हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा लंब, अब बटे में क्या हो जाएगा आधार, ये लंब बटे में हो जाएगा हमारा आधार, अब माइनस ये हो जाएगा हमारा क्या कॉट, तो कॉट आर है, तो आर है ना, तो आर कौन है ये है, तो इसके हिसाब से हमारा ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो आधार बटे में क्या होता है, आधार बटे में होता है क्या लंब, ये हो जाएगा आधार बटे में हो जाएगा हमारा लंब। ठीक है, अब देखिए मान रख दीजिए, P है ना, P के हिसाब से लंब ये तो 5, अब बटे में कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5 अब बटे में 12, अब माइनस आधार, देखिए इसके हिसाब से लंब ये होगा तो आधार ये होगा, ये हो जाएगा 5 अब बटे में ये भी हो जाएगा 12, ये हमारा हो जाएगा कितना 0। इसका मतलब ये हुआ कि tan p माइनस cot r की वैल्यू कितनी आएगी 0। बस यही है हमारा, आप इसको शॉर्ट किसी ले लीजिए। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं, देखते हैं कैसे हल होगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था हमारा कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, साइन a बराबर 3/4, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए क्या दिया था, तो दिया था कि साइन a बराबर 3/4
4। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, चूंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण, लंब बटा में कोण। इसका मतलब कि साइन ए इक्वल टू लंब की जगह पे दिया है 3 और कोण की जगह पे दिया है 4। तो आप बना दीजिए, ट्रायंगल बनाइए, एक त्रिभुज बना दीजिए यहीं पे। देखिए ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, हमारा ट्रायंगल बन गया। ये ए है तो इस कोण को लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा हमारा आधार, और ये हो जाएगा हमारा कोण। ठीक है, अब देखिए साइन लंब की जगह पर दिया है कितना 3 और कोण दिया है कितना 4। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम आधार निकालेंगे, और उसके बाद जो मान दिया था उसमें उसका मान निकाले, कॉस का मान दिया निकालना था और टैन का मान निकालना था। तो अब दोनों को निकालेंगे, तो पहले हम क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। तो निकालिए आधार। देखिए क्या होगा, कोण का स्क्वायर, देखिए कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। कोण हमारे पास है, कोण कितना है तो 4, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। लंब हमारे पास है 3, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस ये हो जा रहा है हमारा आधार, ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, इक्वल टू इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर घटा दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 7 इक्वल टू आधार का स्क्वायर। इंप्लाइड एट आधार इक्वल टू हो जाएगा, आधार इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, रूट में 7 सेंटीमीटर। तो हमें मिल गया, हमें आधार मिल गया कितना, रूट में 7, रूट में 7। अब देखिए क्या निकालना था हमें, तो निकालना था कॉस और टैन। तो कॉस निकालिए, तो कॉस ए निकालना था, तो कॉस ए निकालेंगे तो क्या होता है, कॉस ए आधार बटा में कोण, आधार बटा में कोण, ये हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू आधार कितना, रूट में 7, तो ये हो गया रूट में 7, और बटा में कोण कितना है जी 4, तो कोण हो जाएगा हमारा 4। वैसे ही और पूछा है, इसमें क्या पूछा है, टैन का पूछा है। ठीक है, तो टैन निकाल दीजिए। टैन ए बराबर क्या होता है, लंब अब बटा में आधार, लंब अब बटा में आधार, ये हो जाएगा टैन ए इक्वल टू लंब इसमें कितना है, देखिए तो 3, कितना है 3, आधार कितना है रूट में 7। ऐसे ये क्वेश्चन हो गया। जरूरत हो तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला कह रहा है कि रिफ्रेश नहीं हो रहा है, देखिए आगे चलेंगे क्या हम।
मिल गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, क्या कह रहा है कि यदि काट 15 कॉट ए इक्वल टू 8 है तो साइन का और सेक का मान ज्ञात करिए। 15 कॉट ए इक्वल टू 8 है तो निकालिए इसका 15, ये मिल जाएगा आपको, कितना कह रहा है 15 कॉट ए इक्वल टू 8। तो हम यहां से मान निकालेंगे कॉट ए का, तो हो जाएगा कॉट ए इक्वल टू 8 अब बटा में 15, चूंकि हम जानते हैं कॉट ए बराबर क्या होता है जी, आधार, क्या होता है आधार अब बटा में लंब। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 8 हमें दिया है क्या आधार और 15 दिया है क्या हमें लंब। तो इसके द्वारा हम पहले बाकी निकाल लेंगे, क्या बच रहा है हमारा लंब है और आधार है तो कोण निकालेंगे। क्या निकालेंगे कोण, तो निकालिए, पहले त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बनाइए। देखिए त्रिभुज बनाइए, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है आधार, आधार इसके हिसाब से आधार कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और लंब हमारा ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब इसका मान निकालिए। चलिए देखिए ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया कोण, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कोण तो हमें निकालना ही है, कोण हमें तो निकालना ही है, तो कोण का स्क्वायर, लंब हमारे पास कितना है 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कोण का स्क्वायर इक्वल टू 15 में 15 से गुणा होगा कितना होगा 225, ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा कितना 8 64, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा जी, ये 4 और 5 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 280। ठीक है, ये किसका वर्ग होता है कोण का स्क्वायर, तो ये कोण बराबर हो जाएगा, कोण बराबर हो जाएगा हमारा रूट में 89, 289। किसका वर्ग होता है 17 का वर्ग होता है ये। चलिए इसको लिख देंगे कोण इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। अब क्या क्या पूछा था उसमें पूछा था किसका साइन का और सेक का, तो देखिए निकालिए साइन का, तो साइन का निकालेंगे ये हो जाएगा साइन ए इक्वल टू होता है लंब बटा में कोण, लंब बटा में कोण, तो लंब हमारे पास कितना है 15 और कोण कितना है हमारे पास 17। ठीक है, और पूछा है सेक, तो सेक ए इक्वल टू क्या होता है जी कोण बटा में आधार, कोण बटा में आधार, तो ये हो जाएगा सेक ए इक्वल टू कोण कितना है 17 और आधार कितना है 8। ठीक है, इस तरह से ये भी हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 4, क्वेश्चन नंबर कितना था ये 4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए तो अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ना कि सेक थीटा इक्वल टू क्या दे रहा है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब सेक है कितने होते हैं 6 होते हैं,
साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक 6 होते हैं, जिसमें से हमें दे दिया है सेक, हमें निकालना, और 5 जो बाकी हैं उसको निकालना। क्या दिया हुआ है? सेक इक्वल टू 13/12। तो पहले हम निकालते हैं इसको। देखिए चलिए क्या दिया हुआ जी, तो सेक ए इक्वल टू दिया हुआ है 12/13 दिया था, 13/12 दिया था। ठीक है, देखो 13/12 दिया था। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे ना, इसका अनुपात निकाल लेंगे। पहले अनुपात बोल रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए ये हो गया हमारा ए बी सी, ये हो गया 90। इस कोण को मान ले रहे हैं थीटा। ठीक है, तो हम जानते हैं सेक बराबर क्या होता है जी, तो कोण अब बटा में क्या होता है, कोण बटा में आधार। सेक बराबर क्या होता है, कोण बटा में आधार। ठीक है, अब देखिए तो हमारा मतलब इस दे दिया है क्या, कोण दे दिया है कितना 13 और आधार दे दिया कितना 12। ठीक है, हमें निकालना है लंब। क्या निकालना है? लंब। तो हम सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कोण दिया है 13, तो ये हमारा हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब तो हमें निकालना ही है, तो लंब का स्क्वायर निकालना है। आधार हमारे पास है कितना 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। इसका हो जाएगा 169 इक्वल टू ये हो जा रहा है हमारा लंब का स्क्वायर आप प्लस ये हो जाएगा 144। क्या करेंगे, ये पॉजिटिव है इधर का तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 169 में से कितना 144 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर। घटाएंगे तो कितना आएगा 25 इक्वल टू हो जाएगा लंब का स्क्वायर। इम्प्लाई दैट अगर हम निकाले लंब केवल, तो लंब इक्वल टू हो जाएगा रूट में 25। ठीक है, तो ये हो गया, वर्गमूल निकालेंगे तो लंब इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ लंब मिल गया कितना 5 सेंटीमीटर। और जो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच रहा है सबको क्रमिक रूप से निकाल दीजिए आप। निकालिए, पहला हम निकालते हैं साइन। क्या निकालते हैं? साइन। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा में कोण। क्या होता है? लंब बटा में कोण। लंब कितना है 5, हो जाएगा 5 और बटा में हो जाएगा 13, एक निकल गया। ठीक है, अब निकालते हैं क्या कॉस। ये हो गया कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है जी आधार बटा में कोण। तो ये हमारा आधार कितना है 12 और कोण कितना है 13। अब निकालते हैं नेक्स्ट वाला क्या निकालेंगे हम tan। क्या निकालेंगे tan। तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा में आधार। क्या होता है? लंब बटा में आधार। लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। ठीक है, अब निकाल देते हैं कॉट यहीं पे। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आधार अब बटा में लंब। आधार बटा में लंब। देखो तो आधार क्या है 5 और लंब क्या है 5। आधार क्या है 12 और लंब क्या है 5, तो हो जाएगा 12 अब बटे में 5। ठीक ना। अब निकालते हैं कोसेक। क्या निकालेंगे? कोसेक। तो कोसेक निकालिए। देखिए ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा इक्वल टू होता है कोण बटा में लंब। कोण बटा में लंब। देखिए कोण कितना है जी 13। कोण कितना है 13। लंब कितना है 5। ठीक है, 5 निकल गया ना। ठीक, 5 निकल गया और एक 6 तो दिया ही था। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से देखें हम तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। देख लीजिए, अब इसका शॉर्ट इसी ले लीजिए और पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करेंगे। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोण A बराबर कोण B न्यून कोण हो तो cos A बराबर cos B
कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी। ठीक है, करने कई तरीके हैं, हम एकदम आसान सा तरीका अपना रहे हैं, देखते हैं आपको कैसा लगता है। चलिए, क्या दिया था, तो दिया था हमारा कि कॉस ए बराबर कॉस बी। अब सिद्ध क्या करना था कि ए बराबर बी, तो चाहो तो आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, देखो जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे ना तो कॉस और कॉस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा कोण ए बराबर कोण बी। यही हमें क्या करना था जी, सिद्ध करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर भी खत्म होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं अगले वीडियो में बनाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।